तीनों टी का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके पास में टाइम भी चाहिए, आपके पास में रिसोर्सेज भी चाहिए। ट्रेजर एंड रिसोर्सेज, नॉट ओनली वेल्थ एंड टैलेंट। टैलेंट के बिना ये दोनों यूज नहीं कर सकते आप। करेक्ट करेक्ट। तो ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट है कि तीनों का त्रिवेणी संगम होता है, तभी आप वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं। और मेरा मानना है इसके ऊपर और एक एंगल है, वो ह्यूमन एंगल है। सो मेरे को लगता है जब भी आपकी पैशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स आपका 50% काम तो आपकी पैशन और इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म में चला जाता है। बैलेंस जो 50% है वो आपको एसेंशियली सिस्टम्स को रन करना पड़ेगा और आपको एसेंशियली कस्टमर का अच्छा सोचना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट लेवल में जाता है। कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर होता है, कस्टमर का टाइम एंड एफर्ट सेव होता है, दैट टेक्नोलॉजी शुड बी अडॉप्टेड बाय सब रियल्टर को। और रियल्टर को आज बहुत सारी चीज उपलब्ध है, उसको खाली जस्टिफाई करना है कि कौन सी इसमें से चीज उनको ज्यादा यूज आएगी कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, जिसका बहुत सारी चीज में आपको एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 10x तक भी जा सकती है। आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो रियल टॉक विथ नरेश पी अब्दुल में। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ साथ सेकंड जनरेशन के एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनका परिवार पिछले 50 सालों से रियल एस्टेट की ऊंचाइयों को छू रहा है। वो खुद एनआर इंडिया में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एवं वेस्ट जोन हेड भी रह चुके हैं। तो उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, होठों पे तारीफ और सिर पे जीत का ताज होता है। आपका किरदार सदा वक्त का सरताज होता है। आपकी मौजूदगी से सदा चमकता है हमारा आंगन। ऐसी शख्सियत बना के तो खुदा को भी खुद पे नाज होता है। तो स्वागत करते हैं रिफ्लेक्स रियल्टी के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विपुल शाह जी का। विपुल जी, आपका परिवार पिछले 50 सालों से रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, तो आप बताएं, आपने रियल एस्टेट मार्केट में अपनी सफर की शुरुआत कैसे और कहां से की? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नरेश भाई, आपको मिलके और आपसे बात करके और आपको देख के काफी खुशी हुई। एंड लेट मी टेल ऑल द व्यूअर्स दैट नरेश भाई इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, एंड ही इज वेरी प्रोएक्टिव एंड वेरी वेरी loving person where he can connect with every person very easily, right? And thank you very much for giving me this opportunity, Naresh bhai. And I hope I can do the justice in that whatever given time as such. Just to give our background, हमारा रियल एस्टेट में एज अ फैमिली ऑलमोस्ट 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, माय फादर इज द पर्सन हु स्टार्टेड रियल एस्टेट कंसल्टिंग हमारे साथ में। और तभी वो टाइम पे रियल एस्टेट मार्केटिंग और सेल्स क्या था, वो नॉर्मली डेवलपर को इतना डिटेल में आइडिया नहीं था। नॉर्मली एस्टेट एजेंट करके बोलते थे कि वो डील करते थे। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके डेवलपर को समझाया कि मार्केटिंग एंड सेल्स रियल एस्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्म है और इसके लिए स्पेशलाइज सर्विस लगेगी आपको। तो व्हाई नॉट कंसीडर एक्सक्लूसिव मार्केटिंग के सेल्स और मार्केटिंग के लिए आप सेपरेट डिवीजन मेरे को हैंडल करने दो, आप फोकस करो डेवलपमेंट के ऊपर। And that's how initial time was very difficult, but then he somehow convinced किया डेवलपर को, और डेवलपर ने जब से चालू किया। We have worked with sizable number of developers. Those time all the developers were mainly Marwari background and taking huge risk, but the sales used to happen purely आपका अगर रेफरेंस अच्छा है, आपका रेपुटेशन अच्छा है, आपका बाजार में नाम अच्छा है, तभी आपको बुकिंग मिलती थी। Then I have seen time people queuing for booking. जब भी बुकिंग खुलती थी, मैं तो एक्चुअली जब भी 5 साल 7 साल 8 साल का था, मैं पिताजी के साथ में जाता था, तो मैं जस्ट देखता था कि लोग कैसे बुकिंग करते थे। तो इट यूज्ड टू बी ऐसा, अपना टेबल लगा रहता था, एक रजिस्टर लगा रहता था, लोग वहां से आते थे, बुकिंग करते थे, टोकन पैसा देते थे। लाइक अ मूवी टिकट, इट यूज्ड टू बी सोल्ड लाइक दैट। So that was a golden period for real estate where people had huge demand if the quality of person supplying the services are were good. तो वो एक बहुत ही
अनोखा एक्सपीरियंस मेरे को रहा और वही बचपन से मेरी नींव पड़ी कि रियल एस्टेट हमारे ब्लड में आ गया है इन 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 दैट वे। तो एक्सेलेंट। आज जो मैं करता हूँ, इट इज़ नॉट रियल एस्टेट जस्ट फॉर बिज़नेस, बट मेरे को मेरी ये पैशन है। सो मेरे को लगता है जब भी आपकी पैशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स आपका 50% काम तो आपकी पैशन और इंटरेस्ट और एंथुसियाज़्म में चला जाता है। बैलेंस जो 50% है वो आपको एसेंशियली सिस्टम्स को रन करना पड़ेगा और आपको एसेंशियली कस्टमर का अच्छा सोचना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट लेवल में जाता है। तो आई यूज्ड टू लर्न रियल एस्टेट ड्यूरिंग माय कॉलेज डे इटसेल्फ। तो मैं जय हिंद कॉलेज में था। जय हिंद कॉलेज से जैसे निकलता था, तो ऑफिस मेरी वो 10 मिनट्स अवे थी। तो एवरी डे आफ्टर कॉलेज आवर्स आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस, भले मेरा काम हो नहीं हो, जस्ट आई वाज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। बट देन एज एंड व्हेन द टाइम पास आई रियली लर्नड अबाउट इट। Then I did my after graduation, I did my master's in management from in finance. So MBA finance किया। उसके बाद में मैंने मास्टर्स इन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से। और बाद में एक्चुअली स्पीकिंग मैंने दूसरा भी बिजनेस चालू किया था। सिंस फैमिली हैड रियल एस्टेट ऑलरेडी एस्टैब्लिश, आई वांटेड टू एस्टैब्लिश समथिंग डिफरेंट, राइट? सो मैंने एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू किया था। जस्ट दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली आई वाज इन यूएसए। तभी पिताजी को यहाँ पे हार्ट अटैक आ गया और आई हैड टू रश बैक ऑल द वे टू मुंबई, एंड विद इन 1 मंथ्स टाइम ही वाज नो मोर। सो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई कैन से आफ्टर दैट तीनों भाई लोग मिले हम लोग। वी आर फैमिली ऑफ जॉइंट फैमिली, एंड वी डिसाइडेड दैट व्हाई नॉट कैरी ऑन लेगेसी ऑफ रियल एस्टेट रादर देन स्टार्टिंग समथिंग न्यू। क्योंकि रियल एस्टेट में तभी भी और अभी भी पर्सनलाइज सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो बोलते हैं, स्पेशली कस्टमर अंडरस्टैंडिंग एंड वो हिसाब से सॉल्यूशन देना, उसके लिए पर्सनलाइज सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज में। सो दैट्स हाउ आई लर्न एंड आई कंटिन्यूड in Reflex in this real estate, and then we established company called Reflex Realty, where I was a co-founder, and तभी से अपनी जर्नी चालू हुई। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। सो विपुल जी, आपने रियल एस्टेट में आरआईसीएस और एआई से जुड़े काफी सारे कोर्स किए हैं। तो आने वाले कल में भविष्य में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट को यूज करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले कल में बिल्डर्स को यूज करे, ताकि एक क्लाइंट अगर कोई प्रॉपर्टी लेने आता है तो उसके पास एक प्योरली क्लैरिटी हो सर। सो नरेश भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक आई शुड स्टार्ट। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कस्टमर सेंट्रिसिटी। करेक्ट। अगर कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर होता है, कस्टमर का टाइम एंड एफर्ट सेव होता है, दैट टेक्नोलॉजी शुड बी अडॉप्टेड बाय सब रियल्टर को। और रियल्टर को आज बहुत सारी चीज उपलब्ध है, उसको खाली जस्टिफाई करना है कि कौन सी इसमें से चीज उनको ज्यादा यूज आएगी कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए। मैं तो इनफैक्ट मेरी टीम को ऑलवेज बोलता हूँ कि जो भी चालू करना है आप तो कस्टमर सेंट्रिसिटी से चालू करो। सो जैसे टेक्नोलॉजी में व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सीआरएम जो यूज करते हैं, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, आप एसएमएस मार्केटिंग करते हैं, ऑटो कॉलिंग करते हैं, जाने और अभी ऑटोमेटिक वॉइस कॉल मार्केटिंग भी चालू हो गया है, करेक्ट। कॉलिंग चालू करते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स इवन विद इन कॉलिंग कॉलिंग में भी पूरा ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आ गया है, सो दैट यू कैन कॉल मल्टीपल कस्टमर्स, यू कैन अलाइन, और वो हिसाब से कस्टमर्स को कॉल हो सकता है। तो ये मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। एंड अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, जिसका बहुत सारी चीज में आपको एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 10x तक भी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक स्मॉल कंटेंट क्रिएट करना है कोई भी अपना सोशल मीडिया लिंक के लिए, या कोई कोई भी फेसबुक के लिए, या लिंक्डइन मार्केटिंग के लिए, तो एआई की मदद से आप वर्ल्ड के अमंग द बेस्ट कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, और वो हिसाब से आप पब्लिश कर सकते हैं। मे इट बी टेक्स्ट, मे इट बी वीडियो, मे इट बी इमेज, मे इट बी एनी काइंड ऑफ क्लिप्स विच यू वांट टू पुट इट अक्रॉस टू कस्टमर, सब में एआई का एप्लीकेशन आज यूज हो गया है। And just to give you an idea, I am personally too much interested in AI. तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए probably I would shortly come out, आप जैसे within a week's time or so, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक नया प्रोडक्ट जो मेरे एक प्रोजेक्ट मार्केटिंग के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, would be India's first
इंटरएक्टिव वॉक थ्रू। इंटरएक्टिव वॉक थ्रू में ऐसा है कि व्हेन यू सी अ वॉक थ्रू, यू कैन इवन आस्क क्वेश्चंस। हर एक चीज का आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेरा जो डेडिकेटेड अवतार होएगा, दैट विल आंसर यू 24/7, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन लैंग्वेजेस व्हाट यू विश टू। जैसे हमारे हिंदी है, मराठी है या लोकल लैंग्वेज, वो सब में आप क्वेश्चन भी वर्बली पूछ सकते हो, वर्बली आंसर करेगी along with the expression। ठीक है। तो ये जो है इंटेलिजेंस ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट उसमें डाला गया है, एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। अगर इफ दिस थिंग्स वर्क, दिस कैन बी अप्लाइड फॉर अदर प्रोजेक्ट मार्केटिंग टू। सो ये हमारा दो मेजर डिवीजन है, एक तो पूरा साउथ मुंबई डिवीजन है और एक पूरा प्रोजेक्ट मार्केटिंग डिवीजन है। तो ये हमारे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आई होप आपके जैसे दोस्त और हमारे फ्रेंड सपोर्ट करें तो ये आगे भी जा सकता है, और दूसरे भी लोग इसका यूज कर सकते हैं। नहीं, डेफ़िनेटली विपुल जी, शायद ये आने वाले कल के लिए जो आपने लोगों को ये गाइडेंस बताई है, मतलब कि अगर एक क्लाइंट कोई एक 3 बीएचके फ्लैट देखने आया है, तो वो अपनी लैंग्वेज में पूरा समझ सकता है यस। और वो डायरेक्शन में भी ले जाएगा। आई थिंक जो आप कहना चाहते हो कि फ्लैट कितने मतलब कितने स्क्वायर फीट का है, उसका ड्राइंग रूम क्या कितने स्क्वायर फीट का है, किचन कितने स्क्वायर फीट का है। बहुत बढ़िया विपुल जी, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो विपुल जी, वो एक लेयर ऐड भी करेगा, मींस जो आंसर नॉर्मली इवन सेल्समैन को शायद नहीं जवाब आना आए, वो शायद आंसर कर सके, बिकॉज उसका बैकएंड इंजन एआई है। तो जैसे मेरा प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल दादर में है, तो अगर वो क्वेश्चन पूछे कि दादर स्टेशन से कितना दूर है, तो वो एग्जैक्टली बता देगा दादर स्टेशन से इतना दूर है। वाह! एयरपोर्ट से कितना दूर है, तो ये भी बता देगा। सो वाह! मिक्सचर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, एंड इट इज द मिक्सचर ऑफ इंफॉर्मेशन एआई ऑलरेडी हैज़। ये दोनों वाह! की मिक्सचर करके आर्टिकुलेट एज़ अ सेल्स पर्सन या सेल्स असिस्टेंट के हिसाब से वो काम कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये चीज़ लोगों को आने वाले कल में बहुत हेल्पफुल होगी सर, और आप ये पहला प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच। देखो जी, आपकी एक खूबी है, आप आउट ऑफ बॉक्स जाकर कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांज़ैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो उससे जुड़ा कोई अनुभव, मतलब कोई एक्सपीरियंस आप हमारे क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं? सो बेसिकली आउट ऑफ बॉक्स मैं तो नहीं गिनता आउट ऑफ बॉक्स, बट थोड़ा आप आउट ऑफ मीन्स थोड़ा आपको रियल एस्टेट कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। करेक्ट, अल्टीमेटली वो लॉजिक है, और अगर आप कस्टमर के लिए सोचेंगे तो आउट ऑफ बॉक्स थियरी ऑटोमेटिकली आपके माइंड से निकलेगी, क्योंकि करेक्ट। अल्टीमेटली आपको कस्टमर का प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम बनाना है। अगर अपना प्रॉब्लम बनाए तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो कस्टमर के लिए अच्छा होएगा। बिल्कुल सही बात है। वैसे एग्जाम्पल्स है, बट आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे गोल्ड शिप जो इंडिया में आया था पहली बार, वी वर ओके, फॉर्चुनेट टू बी अमंग द फर्स्ट पर्सन टू गेट गोल्ड जिम टू इंडिया, एंड स्पेशली द फर्स्ट उनका फ्लैगशिप स्टोर यहाँ पे फ्लैगशिप जिम खुला था, दैट वाज थ्रू अस। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब भी उनको रिक्वायरमेंट थी, पहला जिम पूरा साउथ एशिया में इंक्लूडिंग इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड और 3-4 कंट्री थी जिसमें वो लोग का मास्टर फ्रेंचाइज़ी थी। और मास्टर फ्रेंचाइज़ी में ये पहला आउटलेट उनको ऐसा खोलना था जिसका गोल्ड जिम का नाम हो। ओके। दे वर लुकिंग नरीमन पॉइंट एरिया में वो देख रहे थे। तो जब भी मैं गया और डायरेक्टर से मिला, तो बोल रहे हम लोग को नरीमन पॉइंट एरिया में ही चाहिए था। तो व्हेन आई वाज़ विद देम, मैंने सजेस्ट किया कि एक मेरे पास में प्रॉपर्टी नेपेंसी रोड पे है। तो नेपेन आप आके खाली देख लीजिए। तो बोला विपुल भाई डोंट वेस्ट टाइम, हमारा माइंड क्लियर है, नरीमन पॉइंट में ही हमको देखना है। बाद में मैंने कैसे भी उनको इंसिस्ट किया कि भाई प्लीज़ आप देख लीजिए, आप अच्छा नहीं लगे तो मेरे को बोल देना, मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट हुआ आपका, तो आप देख लीजिए। तो ऐसा हुआ कि 3 डायरेक्टर हमारे साथ में चले और वो प्रॉपर्टी देखी। प्रॉपर्टी देख के इतने खुश हो गए कि भाई ये सुपर प्रॉपर्टी है। बट विपुल भाई ये नेपेंसी रोड यानी वो ज़माने का सबसे एक्सपेंसिव लोकेशन नेपेंसी रोड था। करेक्ट। ठीक है? कि भाई नेपेंसी रोड में ग्राउंड फ्लोर एंड बेसमेंट वाली प्रॉपर्टी, इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी हमारे तो अफोर्डेबिलिटी होने वाली ही नहीं है। यू आर वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है? पर मैंने बोला कि कोशिश करने में क्या जाता है सर, आपको पसंद आई, लेट मी जस्ट ट्राई आवर बेस्ट। एंड बाद में ऐसा हुआ फॉर्च्यूनेटली ओनर को भी हमने रिक्वेस्ट किया कि नई ब्रांड आ रही है, स्पेशली प्लीज कंसीडर करो। आई अंडरस्टैंड मार्केट रेट से आपको लोअर रेट में जाना पड़ रहा है, बट अगर ब्रांड अच्छी है तो आपका भी प्रॉपर्टी का रेपुटेशन बढ़ेगा। रेपुटेशन बढ़ने से आपका प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकता है एब्सोल्युटली। के हिसाब से। So that's how it worked out, and they lasted for 9 years without stop. And ओह!
till date this has been one of their best locations ever in India. Excellent. ठीक है, और that size of the premises was 14,000 square feet. Excellent. 14,000 स्क्वायर फीट वो जमाने में कोई जिम सोच भी नहीं सकता था कि भाई 14,000 स्क्वायर फीट का जिम हो सकता है। देखो जी, वैसे आउट आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्या रेट पे उस टाइम पे मतलब ये पर स्क्वायर फीट क्या हुआ था? आपको मैं बता भी नहीं सकता इतना, इट वाज लेस देन 100 रुपीस। ओह! तो एज Excellent. एवरेज एवरेज आउट करने में लेस देन 100 रुपीस था, बट इट वाज आउट ऑफ मींस इनको कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके वर्कआउट किया था एंड 9 साल चले। इनको और भी ज्यादा चलना था, लेकिन उनका बजट रिलेटेड इश्यूज हुआ, दैट्स द रीजन दे कुडंट कंटिन्यू। एंड बिलीव मी दैट प्रॉपर्टी का रेपुटेशन इतना बढ़ गया कि वहां बहुत सारी डिमांड आ गई एंड अल्टीमेटली द ओनर हैड टू गिव इट टू अ बैंक। तो उसने ओह! बैंक चूज करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैंक को दिया बाद में उसको एट मल्टीपल फोल्ड वैल्यू। तो विपुल जी, इससे एक चीज सीखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, कंपनी वाले एक स्पेसिफिक लोकेशंस को लेकर तो आते हैं, लेकिन हमें आइडिया होता है लोकल के हिसाब से कि अगर नरीमाइन पॉइंट नहीं और ये एरिया में आएंगे तो हो सकता है उनकी थॉट प्रोसेस चेंज भी हो जाए, और हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हायर रेट जाएगा, लेकिन कई बार ऐसी डील हो जाती है कि हम लैंडलॉर्ड कन्विंस भी हो जाते हैं और दोनों विन विन सिचुएशन में आते हैं। नहीं, इसमें एक और एंगल था जो मैंने उनको खास समझाया कि इंडिया में आप इंटरनेशनली भले आपका थियरी होएगा, बट इंडिया में लोग अभी भी मानते हैं कि भाई अपने घर से जिम में जाए, जिम से Correct. ऑफिस जाके आए। ऑफिस से Correct. जाने वाला कल्चर तभी नहीं था इतना सा। तो देन दे रियलाइज कि यस विपू भाई आप राइट बोल रहे हैं, बिकॉज़ आपको मार्केट का इनसाइट्स मालूम है ज़्यादा। तो दैट्स हाउ इट वर्कड आउट। करेक्ट, करेक्ट। विपुल जी, मैंने कहीं पढ़ा है, 3 टीज की जो थियरी है, ट्रेजर, टाइम और टैलेंट, वो क्या है और कैसे आप इसका यूज करते हो? सो आई थिंक तीनों टी का बहुत इंपॉर्टेंस है और इसका कॉम्बिनेशन अलग-अलग सिचुएशन में यूज़ होता है। तो एक के बिना दूसरा तो चल नहीं सकती। करेक्ट। आपके पास में टाइम भी चाहिए, आपके पास में रिसोर्सेज भी चाहिए। ट्रेजर यानी रिसोर्सेज, नॉट ओनली इन वेल्थ बट रिसोर्सेज, मे बी मैन पावर रिसोर्सेज, मे बी अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड टैलेंट। टैलेंट के बिना ये दोनों यूज नहीं कर सकते आप। करेक्ट, करेक्ट। तो ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट है कि तीनों का त्रिवेणी संगम होता है, तभी आप वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि इसके ऊपर और एक एंगल है, वो ह्यूमन एंगल है। मीन्स ट्रेजर टाइम टैलेंट तो यूज करना है, बट अगर ह्यूमन एंगल आपने यूज नहीं किया तो वो भी काम का नहीं है, बिकॉज करेक्ट। आपको जिससे भी काम लेना है या काम करना है, आई बिलीव इन विन विन सिचुएशन। यानी आप अपने इंटरनल कस्टमर यानी मेरे एम्प्लॉय या एक्सटर्नल कस्टमर या मेरे एक्चुअली जो बाय बिजनेस कस्टमर है, दोनों को विन विन सिचुएशन जब तक नहीं सोचेंगे तब तक आप ये प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबको साथ में लेके चलना चलना पड़ेगा, तभी तभी ये ट्रेजर टाइम एंड टैलेंट का सदुपयोग होएगा। दैट इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव एंड दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विपुल जी, हम रियल्टर्स को क्लाइंट और बिल्डर्स दोनों के साथ काम करना पड़ता है, करेक्ट? तो मेरा एक विचार ऐसा है कि क्यों ना एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां पर क्लाइंट को इनवाइट करके उनके प्रॉब्लम सुने और उसी मंच पर हम बिल्डर से भी चर्चा करें। तो क्या ये सुझाव सही है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स, क्या हम कोई प्रॉपर्टी देती है, कई बार क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। तो क्या हमें एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट को एक बिल्डर्स के साथ बात करनी चाहिए, या हमको ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएं या ऐसी एक बड़ी सिटी में जाएं जहां पे हम क्लाइंट को इनवाइट करें कि आप आपके प्रॉब्लम्स हमको बताएं कि आप क्या चाहते हो, आपकी उम्मीदें क्या होती है? क्या ऐसा कोई आपके ध्यान में कोई सुझाव हो? सुझाव इन द सेंस आइडिया काफी अच्छी है, बट इसको अगर लार्ज स्केल में एस्केलेट करना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके आप बहुत सारे वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी वेरी आइडियल, क्योंकि आज के जमाने में फिजिकल मिलना, अलग अलग लोगों का कोऑर्डिनेशन करना इज नॉट इजी। ऑल्दो फिजिकल इज ऑलवेज प्रिफरेबल, बट अगर नहीं प्रिफर हो सकती है तो डिजिटल वेबिनार काइंड ऑफ अ थिंग वेयर यू हैव डेवलपर्स एंड यू आल्सो हैव कस्टमर साइड एंड डू अ इंटरैक्टिव काइंड ऑफ अ सेशन वेयर डेवलपर और अपना दोनों के साइड में प्रॉब्लम हो सकता है, खाली कस्टमर्स का प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत टाइम डेवलपर का भी प्रॉब्लम होता है। एब्सोल्युटली। So, especially when my family has entered into development, I understand
कि अब दोनों साइड में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं और अपने को दोनों का एक्चुअली सुनना बहुत ज़रूरी है और वो हिसाब से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आई थिंक ट्रांसपेरेंसी इज़ द वे फॉरवर्ड। बहुत सारी चीज़ में अगर ट्रांसपेरेंसी या क्लैरिटी आ गई, तो काम करना बहुत ईज़ी रहता है एंड फॉर्च्यूनेटली अभी जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग आ रहे हैं रियल एस्टेट में, वो काफ़ी प्रोफेशनल है, काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड है और मेरे हिसाब से यूथ जो है ये इंडिया का, वो काफ़ी ऑनेस्ट है। अर्लियर जनरेशन से काफ़ी ऑनेस्ट एंड ओपन है कंपेयर्ड टू। तो आई मेरे को पर्सनली लग रहा है कि इंडिया का काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। बिकॉज़ अभी उनका माइंडसेट यही है कि होएगा तो या बोलते हैं, नहीं होएगा तो नो बोलते हैं। करेक्ट। गोल घुमा-फिरा के बात नहीं करते, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड क्वालिटी एंड उनका डेडिकेशन है, परसिस्टेंस जो काम करते हैं वो परफेक्ट करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन। तो वो एक मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सही बात है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ही जो कहा कि एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बना के ऐसा कुछ वर्कआउट किया जाए कि जहाँ पे क्लाइंट्स के साथ ज़ूम मीटिंग या क क्लाइंट के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन करना चाहिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ये जो हमारा अगला सेगमेंट है ना, वो थोड़ा-सा एक फन सेगमेंट्स है, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन्स पूछेंगे, आपको क्विक रिप्लाई करना है, करेक्ट? ओके। विपुल जी, आपकी जो अर्धांगिनी जो मतलब आरोही जी, भाभी जी हैं, जो एक न्यूट्रिशंस और एक हेल्थ कोच भी है और रेसिपी ब्लॉगर भी है। आपको उनका बनाया स्प्राउट खाना पसंद है या मुंबई का स्ट्रीट फूड? पसंद है मुंबई का स्ट्रीट फूड, बट उनके उनका खाना भी इतना ही लाजवाब है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। विपुल जी, आपकी फेमस लाइन है, सेलिब्रिटी लाइफ, पिक्चर अभी बाकी है। वो आपके अंदाज में हम सुनना चाहेंगे। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हर पल आदमी जो भी सिचुएशन में हो, हर पल पॉजिटिविटी जो आपसे भी मैं सीख रहा हूँ कि हर पल पॉजिटिविटी में रहो, हर पल आनंद में रहो, हर पल अपना बेस्ट दो। राइट। मीन्स रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बट लाइफ को आप सेलिब्रेशन बनाओ। तो एवरी मोमेंट आप सेलिब्रेट करो। लाइफ में भगवान ने इतना दिया है, जो बहुत सारे को नहीं दिया है। सो लेट अस वैल्यू दैट। ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, दूसरे के ऊपर समर्पण भावना होना चाहिए और मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक अपन नहीं ये दुनिया में है, तो पिक्चर बाकी ही रहना चाहिए। आई शाबाश! पिक्चर फिनिश नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज़ से पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपने बिल्कुल सही फरमाया और एक लाइन बहुत अच्छी बोली कि आनंद में रहना चाहिए। आई एम ब्लेस्ड विद गॉड। मैं आनंद में भी हूँ और आनंद में भी हूँ। बिल्कुल आनंद हो। तो विपुल जी, आपकी हॉबी है दुनिया को एक्सप्लोर करना। तो ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पर आप कब से जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक नहीं जा पाए? बहुत सारी जगह है वैसी जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, जैसे एंटार्क्टिका है, वहाँ हुँ। जाना चाहता हूँ। मैं ट्रैकिंग करना चाहता हूँ माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे। ओह! सो उसके लिए मेरा प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू है। शायद 1-2 साल में हो सकेगा बट बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो बहुत बढ़िया। फॉर्च्यूनेटली अगर हो सकता है तो वहाँ पे जाएँगे। बहुत खूब विपुल जी, वाक़ई में बहुत मज़ा आया। विपुल जी, यकीनन आज के इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारे व्यूअर्स को आपकी जर्नी और आपके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन वक़्त का तकाज़ा है, इसलिए अलविदा करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए चंद लाइन पेश करना चाहूँगा। वक़्त की हो धूप या तेज़ हो आँधियाँ, कुछ कदमों के निशान नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आँखें, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आँखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते, जैसे विपुल जी वाह! हैं। सुपर्ब! सुपर्ब! थैंक यू तो वेरी मच। धन्यवाद विपुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आगे भी ऐसी नामांकित हस्तियों के अनुभव जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।